सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई, मेरे बहुत अच्छे दोस्त नावेद आजमी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और एक जोरदार तालियों से सबसे पहले सर का स्वागत कीजिए। ये स्वागत इसलिए है सर का क्योंकि आज सर ये क्लास स्टार्ट नहीं करते तो आप हम सब यहाँ जमा नहीं होते, बराबर है। दूसरी चीज बच्चों में एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, आज से 1 साल पहले जो 2 साल का लॉकडाउन बीता, ये बीते हुए लॉकडाउन में जब हमने लोगों के घर की कंडीशन, परेशानियां देखी, परिस्थिति, इनको एजुकेशन में बहुत तक लॉकडाउन में किट पहुंचाने घर में जाते थे तो हमको पता चलता था ना सर क्या उनके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत सारा तकलीफें हैं, उनके घर में यानी 2 वक्त की रोजी भी बराबर नहीं मिलती। हमेशा यही चाहेंगे जब जब हमको आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी बिल्कुल आप हमारे लिए मदद करोगे और हम सब आपके लिए सर मदद के लिए खड़े जब आपको हमारी जरूरत पड़ेगी। तो दूसरी चीज बच्चों, आपने जो एजुकेशन लिया, एजुकेशन में कोई तकलीफ गई, टीचिंग में कोई तकलीफ गई, बहुत अच्छी तरीके से सीखा। मुझे लगता है कई लोग यहाँ पे फ्रेश है जिनको कंप्यूटर का नॉलेज भी नहीं होगा, कभी कंप्यूटर चलाए भी नहीं होंगे। कुछ लोग इसमें से ऐसे भी होंगे जो आप लोगों ने नावेद सर के जरिए हमारे नेतृत्व में जो आप लोग ने कंप्यूटर पढ़ा, कंप्यूटर सीखा, मजा आया आप लोगों को? मैं आप लोगों से एक चीज और बोलना चाहूंगा, एक देश का भविष्य के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो हमें भी बहुत गर्व महसूस होता है। तो आप हमसे वादा कीजिए कि आप देश को नाम रोशन करने के लिए हमारी बहनें, आपने झांसी की रानी का भी नाम सुना है, एक योद्धा लेडी थी, अरे वो भी तो एक लेडी थी ना, मगर वो योद्धा थी, हमको भी ऐसे ही योद्धा बनना है। जब बात शाहीन बाग की आई तो हमारी शहरी बहनें, शाहीन बाग में भी आपने देखा कि किस तरीके से हमारी शहरी बहनें वहां पे डटी थी। तो जहां बात हमारी आती लेडीज की, तो मैं ये चाहता कि युवाओं से भी आप एक कदम आगे हो, युवाओं से भी एक कदम आप लोगों को आगे आना चाहिए। ये नहीं कि हम एक लेडीज है, घर की परिस्थिति हमारी बराबर नहीं है, हमको संघर्ष करना पड़ेगा। हम जो संघर्ष नहीं करता जीवन में वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हमको आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना है। आज हम भी आप लोगों की तरह ही एक चेयर पे नीचे बैठा करते थे, जब लोग हम जब देखा करते थे, जब हमारी स्कूल में स्पोर्ट्स फील्ड में जब लोग स्टेज पे आते थे तो हम भी तालियां बजाते थे, जैसा आपने मेरा स्वागत किया हम भी किसी का स्वागत करते थे। तो सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जो अल्लाह पाक ने ये मुकाम अता फरमाया। और मैं प्रभाग जो पहले नई बस्ती टेका एरिया था, प्रभाग 6 नई बस्ती टेका, वहाँ से मैं कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा, मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी और माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छे वोट मिले और मैं बहुत अच्छी फाइट किया वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं यूथ कांग्रेस का इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट बना, ठीक है। और अभी भी मेरी प्रभाग 9 टेका से, नई बस्ती टेका से इलेक्शन की तैयारी चालू है। मैं आप तमाम छोटी बहनों से दुआ की दरखास्त है कि आप भी मुझे अपनी दुआओं से नवाजिए और इंशाअल्लाह इस बार मैं कारपोरेटर नगर सेवक चुन के आऊँ प्रभाग 9 से। आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, हम तन मन धन से आपके साथ खड़े। थैंक यू। तो मैं दिलवा सकता हूँ, तब मैं नावेद सर से बात की। नावेद सर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई हैं, तो मैंने नावेद सर से बात किया, सर ऐसी सी बात है क्यों ना हम हमारी तरफ से बच्चों को बेसिक कंप्यूटर का फ्री एजुकेशन दें। तो नावेद सर ने कहा बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल हम तैयार हैं सब चीज के लिए। तो सर ने जो हमको मदद किया और आप लोगों को जो एजुकेशन की दिया, फिर मैं बोलता हूँ एक बार जोरदार तालियां नावेद सर के लिए। सर हम हमेशा यही चाहेंगे जब जब हमको आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी बिल्कुल आप हमारे लिए मदद करोगे और हम सब आपके लिए सर मदद के लिए खड़े जब आपको हमारी जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज बच्चों, आपने जो एजुकेशन लिया, एजुकेशन में कोई तकलीफ गई, टीचिंग में कोई तकलीफ गई, बहुत अच्छी तरीके से सीखा। मुझे लगता है कई लोग यहाँ पे फ्रेश है जिनको कंप्यूटर का नॉलेज भी नहीं होगा, कभी कंप्यूटर चलाए भी नहीं होंगे। कुछ लोग इसमें से ऐसे भी होंगे जो आप लोगों ने नावेद सर के जरिए हमारे नेतृत्व में जो आप लोगों ने कंप्यूटर पढ़ा, कंप्यूटर सीखा, मजा आया आप लोगों को? मैं आप लोगों से एक चीज और बोलना चाहूंगा, एजुकेशन के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से हम आप लोगों को जितनी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, ज्यादा से ज्यादा स्कीमें गवर्नमेंट की हम लेके आएंगे। नावेद सर से वादा हुआ है, नावेद सर बिल्कुल हमारा साथ देंगे और आप लोगों का भी काम है बेटा, आप लोग देश के भविष्य हो, ठीक है। आज आपने देखा सुनीता विलियम जैसे अंतरिक्ष पे, जो हमारी एक महिला थी हमारे यहाँ की सुनीता विलियम, वो भी अंतरिक्ष पे गई। कई लेडी पायलट है, IAS, IPS, UPS आज अधिकारी लेडीज है ना। तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि जब अपनी बहनों को
और आप सब बच्चों को जब एक देश का भविष्य के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो हमें भी बहुत गर्व महसूस होता है। तो आप हमसे वादा कीजिए कि आप देश को नाम रोशन करने के लिए हमारी बहनें, आपने झांसी की रानी का भी नाम सुना है, एक योद्धा लेडी थी, अरे वो भी तो एक लेडी थी ना, मगर वो योद्धा थी, हमको भी ऐसे ही योद्धा बनना है। जब बात शाहीन बाग की आई तो हमारी शहरी बहनें, शाहीन बाग में भी आपने देखा कि किस तरीके से हमारी शहरी बहनें वहां पे डटी थी। तो जहां बात हमारी आती लेडीज की, तो मैं ये चाहता कि युवाओं से भी आप एक कदम आगे हो, युवाओं से भी एक कदम आप लोगों को आगे आना चाहिए। ये नहीं कि हम एक लेडीज है, घर की परिस्थिति हमारी बराबर नहीं है, हमको संघर्ष करना पड़ेगा। हम जो संघर्ष नहीं करता जीवन में वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हमको आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना है। आज हम भी आप लोगों की तरह ये चेयर पे नीचे बैठा करते थे, जब लोग हम जब देखा करते भाई की टीम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो भाई हमारे यहाँ खड़े हैं नाविद भाई की टीम, हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और बच्चों, भविष्य में जब भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी हम तन मन धन से आपके साथ करेंगे। थैंक यू। नाविद सर से रिक्वेस्ट कर दीजिए स्माइलिंग की शर्ट के लिए। तो बच्चों, ये आप हमारे बीच में देखते हैं, इरशाद से एक युवा नेता है। हर इंसान के अंदर एक नेता होता है, आप लोग के अंदर भी एक नेता है। कहीं आप घर में अपने आप को लीडर समझते हो, कहीं आप अपने आप को क्लास में लीडर समझते हो, पर इनके जैसा नेता होना अलग बात होता है। ये हमेशा लोगों की मदद के लिए खड़े रहते हैं। आपको बताना चाहूँगा इरशाद भाई की सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे मिलने के बाद पहले होगी, पर मेरे मिलने के बाद एक बड़ी अचीवमेंट, इन्होंने एक बच्ची की जान बचाने के लिए कई गुना गहरे नाले में कूद गए थे, जिसका नाम था मुस्कान। ये 2 बच्ची, और उसके बाद वो बच्ची 2 घंटे तक बचाने के लिए नाले में गए इरशाद भाई। 2 घंटे तक नहीं मिले, उसके दूसरे या तीसरे दिन मौत हो गई, इंतकाल हो गया। जिसके बाद मुआवजे के लिए भी इरशाद ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और उसको मुआवजा भी दिलाए है। ये तो यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई। उसके बाद वहाँ पे जहाँ पे वो बच्ची डूब के मरी थी, वहाँ पे पुल बना। पुल बनने के बाद उसका नाम दिया अटल पुल। उसके लिए भी संघर्ष किए कि उस पुल का नाम मुस्कान के नाम से होना चाहिए। इस बात पे साथ के लिए भेजना चाहिए। अब इरशाद भाई की ये सब खूबियाँ बता के क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है? ये फ़ायदा है कि आप इरशाद भाई से कुछ सीखो। ये सत्ता में नहीं है, ये अभी कोई पार्षद नहीं है, ये कोई विधायक नहीं है, उसके बावजूद भी सीधा नितिन गडकरी जो मिनिस्टर है उससे जाके जुड़ गए कि भैया ये पुल का नाम मुस्कान के नाम पे रखो। अटल जी का नाम तो इतना बड़ा है कि आप कोई और जगह भी उसके नाम से पुल रख सकते हो। इरशाद भाई का जो सेवा भाव है वो बहुत ज़्यादा है। आप जब शाहीन बाग आया था यहाँ पे तो 24 घंटे वो वहाँ पे अवेलेबल रहते थे। पहली मुलाकात इरशाद सर से मेरी शाहीन बाग की न्यूज़ कवरेज के दौरान हुई थी। बंदा इतना अच्छा है कि मेरी बीच है को धकेले आता, बाद में पता चलता है कि यूथ कांग्रेस के ही अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है। तो इंसान को कितना भी बड़ा हो जाए, अपना जो नेचर है उसको नहीं बदलना चाहिए, हमें तो हेल्पिंग नेचर से होना चाहिए। इसी के साथ आप लोग को भी मैं ये सीख लेना चाहूँगा कि आपने कंप्यूटर लाइन में बहुत सारी चीज़ें सीखी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा नॉलेज पूरा कंप्लीट हो गया। कंप्यूटर एक समंदर है, आप इसमें जितना भी सीखते जाएंगे वो काम रहेगा। अब हमने BCA किया, हमको लगा रहे वाह हमारा तो हो गया पूरा। हम MCA किया, अरे यार ये क्या नहीं चीज़ें आ गई। अब PhD करता तो पता नहीं मैं कि बच्चे में बाद आया तो भी गायब और परेशान तो आप लोग का जो एज होता है वो एक लर्निंग एज होता है। आप जितना ज़्यादा सीखोगे उतना आपके लिए कम होगा। अभी हमारी भाभी जी को ही देख लो, मंजू मैडम को, ये हमारी साहिबा भाभी को देख लो। इन लोग को कभी ऐसी झिझक नहीं है कि यार हम इतने बड़े हो गए, इसमें कि एक अलग होनी चाहिए कि दोनों के लिए भी एक योद्धा चाहिए।
प्यारी बच्चों बहनों, पढ़ाई कभी बूढ़ी नहीं होती है क्या? मैं बोला कभी पढ़ाई बूढ़ी नहीं होती, लाइफ टाइम तक हम पढ़ सकते हैं, संविधान में हमको अधिकार है ना। और मैं एक चीज आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि कुछ बच्चियाँ यहाँ आए और आपका अनुभव कैसा रहा, नावेद सर की टीचिंग कैसी रही यहाँ के बताएं। नहीं देरी करना पड़ेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। यहाँ माइक पे स्टेज पे नहीं आओगे तो कब होंगे? आप लोगों को तो बहुत आगे जाना है। कौन बताएगा कैसा रहा है आप लोगों का अनुभव? वेरी गुड। तो ली गई ही नहीं है, जो रजिस्ट्रेशन लगता है बस वही है, और हमको फ्री में इतनी सारी नॉलेज दी सर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। सर आपने हमको इतना बेस्ट टीच किया है सर, हमें कभी लगा नहीं कि मतलब एक दोस्तों की तरह आपने हमें पढ़ाया सिखाया, जहाँ गलती हुई वहाँ पे डांटा भी ऑब्वियसली और हमें इतना सपोर्ट किया कि हमें बिल्कुल भी ना, हम कभी माइक पे आगे बोल नहीं पाते थे। हमें इतना कॉन्फिडेंट, हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंट करा कि हम आज कहीं जाते हैं तो इतनी हिम्मत रखते हैं कि कहीं स्टेज पे 2-4 अल्फाज बोल पाए। उसके लिए थैंक यू सर। और सर रही बात अपनी क्लासेस की, सर आपने हमें बहुत अच्छा सिखाया और सर हमारे टाइम साथ में मस्ती की, उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। बेटा मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा नावेद सर से, आप तमाम लोगों के सामने गुजारिश करता हूँ। नावेद सर जो आपने पार्ट 1 बच्चों को पढ़ाया, मैं ये चाहूँगा कि हम क्यों ना पार्ट 2 की भी तैयारी करें। अब वो पार्ट 2 एजुकेशन के माध्यम से बच्चों को पता है, सर आपको पता है। मैं भी एक स्टूडेंट, हाँ मेरी पढ़ाई स्टॉप हो गई, मैंने ग्रेजुएट किया 2 तरीके की पढ़ाई से। मैं बीकॉम फाइनल हूँ, बीपीई किया हूँ और बीपीएड किया हूँ। मैं स्पोर्ट फील्ड का भी टीचर हूँ, ठीक है। मगर मुझे मेरी लाइफ, मैंने समाज सेवक जो बनना चाहा, जो आज समाज सेवक नहीं बनता तो हम तमाम लोग यहाँ पे भी मौजूद नहीं होते हैं ना। दूसरी चीज़, हमारे नेता माननीय कुणाल जी राउत जो महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी तबीयत खराब होने के कारण वो नहीं आ पाए, तो उनके लिए उनकी तरफ से मैं सॉरी बोलूँगा आप लोगों को, है ना। तो नावेद सर ये कैसी रही हमारी, जो आपको मैं बोल रहा हूँ चैप्टर 2 हमको जो स्टार्ट करना है, क्या आप इसमें हमारा साथ देंगे? स्टार्ट भाई हमारा साथ दो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद की पढ़ाई रेगुलर करना चाहूंगे आप लोग? मैं तन मन धन से आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, नावेद सर के साथ खड़ा हूँ। अगर हमारे माध्यम से आप लोग एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहेंगे, बिल्कुल मैं आप तमाम बहनों के साथ, आप दोस्तों के साथ में यहाँ पे हूँ, ठीक है। और मेरी कुछ बहनें, जैसी एक मेरी शेरनी बहनें ने भी बहुत अच्छी बात की, और कुछ बहनें जो बोलना चाहेंगे? बिल्कुल डरना नहीं है, डर के आगे जीत है, संघर्ष है, हमको संघर्ष करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। जो दिल के हो खूबसूरत खुदा ने ऐसे लोग कम ही बनाए हैं। जो दिल के हो खूबसूरत खुदा ने ऐसे लोग कम ही बनाए हैं। जो दिल के हो खूबसूरत खुदा ने ऐसे लोग कम ही बनाए हैं। जिन्हें बनाए हैं वो आज हमारी महफिल में आए हैं। और कोई बेटा आप लोग कुछ बोलना चाहोगे? आगे की कार्रवाई शुरू करेगी। डर को निकालना पड़ेगा, डर तो निकलेगा। हम एक फैमिली के लोग यहाँ बैठे हैं, फैमिली तो डर निकलेगा हमारा। वेरी गुड। और अपना कैसे क्या किस तरीके से आपके यहाँ तक मैं नावेद सर का शुक्रिया करना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने हमको पढ़ाया है, जिस तरीके से उन्होंने हमको सबको कंप्यूटर क्लास की नॉलेज दी है, और इतनी कम फीस में सर ने हम सभी को इतना कुछ बताया है, ऐसा कोई कर नहीं सकता। क्योंकि आजकल आप कभी देख सकते हो कि कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा फीस लगती है, और सर ने इतनी कम रजिस्ट्रेशन फीस में हमको इतनी सारी नॉलेज दी है, इसके लिए आपका 150
जितनी काम कुछ करना होता हमको सिखाया है, उसके लिए आप सब एक बार सर के लिए तालियां बजाइए। रजिस्ट्रेशन फीस बोला है ना उन्होंने। मेरी प्यारी बहनों बच्चों, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, मंच पे आने से कभी नहीं डरना। पहले मैं भी बहुत डरा करता था। मेरा आज हैशटैग है इरशाद तो बोलेगा। मेरी फेसबुक आईडी पे जाके देखिएगा, मेरे हर हैशटैग, मेरे पूरे एक्टिविटीज उसमें है। तो मैंने अपना हैशटैग बनाया हुआ, हैशटैग इरशाद तो बोलेगा। तो मैं बहुत डरा करता था, माइक पे पकड़ना मुझे नहीं आता था। मैं आप लोगों के जैसे पीछे जाके कोने में बैठा करता था। मैं ये चाहूंगा, क्या है डर, क्या है डर का सामना हमको करना पड़ेगा। हमको स्टेज पे आना है, अपना नाम बताना है और जो चीज चल रही हुई तो बताना है। तो इस पे डर का है। और माशाल्लाह आप एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, आपको मालूम आज वो बच्चा डरता नहीं यहाँ पे आया, उसके बाद भी उसने माइक पकड़ा और बोला, उसके लिए जोरदार ताली। ठीक है, आज आप लोग हिम्मत कीजिए कि आगे जब भी ऐसा मौका मिले, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आता। आज जीवन में हो सकता है फर्स्ट टाइम आपको मौका मिला इतने सारे लोगों में बोलने का, माइक पकड़ने का। आप लोगों का काम था यहाँ के बिल्कुल अपना नाम बता के चले जाना, बराबर है? ठीक है नाविद भाई, आगे की प्रोसेस चल कीजिए। इसे बोलते हैं हिम्मत। गुड आफ्टरनून। मेरा क्वेश्चन एक है, जो आज सोशल मीडिया गलत चीज़ हो रही है उसको रोकना चाहिए, तो उसको लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो भी कांग्रेस पार्टी है, नेताजी है, जो भी है अपने प्रधानमंत्री, वो चीज़ को और रोकने चाहिए, तो फिर और बढ़ जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? और जो जैसे यहाँ पे आजकल वायरल पोस्ट होती है, जो थिंग्स नहीं देखनी चाहिए वो दिखाती है, वीडियोस होती है, तो वो चीज़ रोकना चाहिए और इसको बंद करना चाहिए। मगर ऐसा नहीं हो रहा है, चीज़ और बढ़ती जा रही है। ऐसा ये क्वेश्चन है मेरा। और मैं सबको दिल से बोला होगा प्रधानमंत्री जी को, प्लीज़ स्टॉप कीजिए, क्योंकि इससे जो गर्ल्स है उनको भी लोग गलत तरह देखने लगे और जो बहुत अच्छे हैं वो भी खराब हो रहे के कारण। हर एक की नीयत अच्छी होती है, ऐसे ही होती है। हर एक की नीयत में खोट नहीं होता। कोई भी लड़के अच्छी नीयत से लड़के देखते हैं और जो लड़के सोचते हैं कि हर लड़का सही है, ऐसा नहीं। बहुत अच्छी बात बोले, इसका जवाब मैं आप तमाम लोगों को दूंगा। थैंक यू भाजी। सबसे पहले तो हम ये जो पोस्ट होती है, चाहे पॉलिटिकल हो, विदाउट पॉलिटिकल हो, है ना, जात पात हो, जो भी हो, ये तमाम पोस्ट को वायरल करने वाले हम सब हैं। हम ही स्टूडेंट होते हैं, हम ही नागरिक होते हैं देश के। जो एक पोस्ट मेरे पास आई तो मैंने आपको पोस्ट शेयर किया, आपने आगे शेयर किया, उसके बाद उसने आगे शेयर किया, तो ये हम ही लोग तो है जो ये शेयरिंग करते हैं। अगर हमने ये सारी पोस्ट जो जिससे देश में दंगा हो सकता है, तमाम ऐसी पोस्ट जिसमें लड़ाइयों की आशंका होती है, ऐसी पोस्ट अगर हम कैंसिल कर दे, हम शेयर ना करें, हमारे पास जब पोस्ट आती है तो आगे वालों को एक मैसेज भेजेंगे, आप लोग प्लीज कृपया करके ऐसे पोस्ट हमें शेयर ना करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हमको टैग करके ना भेजाएं। अगर हम लोग शेयर करना बंद कर देंगे ऐसे पोस्ट, तो देश में ये पोस्ट आगे नहीं जाएंगी। तो कहीं ना कहीं हम गलत है यहाँ पे। ऐसे में आप तमाम लोगों से कुछ गुजारिश करता हूँ, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज जाएंगी, मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता, किसी भी प्रकार की अगर कोई पोस्ट आती है तो ऐसी पोस्ट आप अपने पास से देख के तुरंत डिलीट कर दीजिए। और कोई जवाब पाइए? अगर हम पोस्ट शेयर ना करें तो पोस्ट आगे ही नहीं बढ़ेगी। शेयर करते तभी तो पोस्ट आगे बढ़ती है ना। सर पोस्ट आगे से आएगी, आती है। तालियों के साथ स्वागत।